आप भी बड़े कंफ्यूज होंगे कि ये टाइम कौन सा चल रहा है, क्या ये सही टाइम है इस वक्त स्टॉक्स को खरीदने का, या फिर जो हमारे पास होल्डिंग्स है उन्हें हम बेच दें। हम करें तो करें क्या, बिकॉज ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे बड़े जबरदस्त तरीके से हम सबको दिखने लग गया है। तो अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा आपको क्या करना चाहिए, सो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी, आपको काफी कुछ समझ भी आएगा, आपको कुछ इनसाइट्स भी मिलेंगी। इनफैक्ट मैं इसी वीडियो के अंदर अभी लाइव इन्वेस्टिंग भी करने वाला हूँ। सो मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा कि मैं कौन कौन से इस वक्त स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। बट मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूँ, पहली बात तो मैं कोई भी स्टॉक को आपको एडवाइज नहीं कर रहा, ये मैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। मेरा रिस्क एपेटाइट और आपके रिस्क एपेटाइट में फ़र्क हो सकता है। मैं लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो जाए, सो आप जो भी करने वाले हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कीजिएगा। अब सबसे पहले इस करंट सिनेरियो को समझते हैं। अभी यार पिछले कुछ टाइम से क्या जबरदस्त बुल रन चल रहा था मार्केट में, मतलब मार्केट एक तरफा चल रही थी। अब एक तरफा जब चल रही होती है ना, तो आप देखो हुआ क्या मार्केट के अंदर, इसी टाइम के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग डीमेट अकाउंट्स खुले हैं। डीमेट अकाउंट्स वो होते हैं जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट डीमेट के साथ ट्रेडिंग भी मिलता है, तो ट्रेड भी कर सकते हो। तो आपने देखा कि डीमेट अकाउंट के नंबर्स बढ़े, स्टॉक्स के प्राइस बढ़े, तो लोगों को ऐसा लगा यार अब हमें भी स्टॉक मार्केट की तरफ देखना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर आप स्टॉक मार्केट पे जब बुल रन चल रहा होता है, अब हमें किसी को भी नहीं पता कि ये जो बुल रन चल रहा है इसकी पीक क्या है, बट अगर पहले का टाइम देखो और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करो कि अगर आप स्टॉक मार्केट की जब बुल रन का पीक चल रहा है तब इन्वेस्टिंग करते हो, तो एक सिंपल से आंकड़े मैं आपको बताता हूं। सन 2000 के अंदर जब बुल रन चल रहा था, अगर आपने बुल रन की पीक पे इन्वेस्ट किया होता तो आपको 4 साल लग जाते, 2004 तक आप आ जाते, 4 साल वेट करना पड़ता जिस प्राइस पर आपने स्टॉक्स को खरीदा था वही प्राइस वापस आने में। मतलब 4 साल के लिए कौन सा टाइम चला, बियर मार्केट रहा, बियर रहा, बीच में साइडवेज रहा। बट इसका मतलब क्या है कि पीक जो है वो दोबारा टच नहीं हुई। तो अभी जो 2021 के अंदर आपने प्राइस मूवमेंट्स देखे हैं, हमें नहीं पता कि वो कितने टाइम तक अभी बुल रन चलेगा या इसके बाद बियर मार्केट आएगा। नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। सो हम प्रेडिक्ट कर भी नहीं रहे। हम कर क्या रहे हैं मैं आपको वो बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अब पहली बात तो ये है कि अब जो ये यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, आपको एक चीज बताता हूं कि हर चीज का, हर न्यूज का इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक्स के प्राइसेस पे, ये आप समझ चुके हैं। बट एक चीज आपको और समझनी है कि स्टॉक मार्केट को ना करेक्ट होने के लिए बहाना चाहिए। काफी टाइम से ना बहाना नहीं मिल रहा था, मार्केट एक तरफ चल रही थी। तो अब चाहे ये यूक्रेन रशिया का वॉर ले लीजिए या कोई और इंसिडेंट भी हो जाता, करेक्शन के लिए बहाना चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि दोबारा से भी तो इन्वेस्टमेंट डालनी है। आप समझो अब चल क्या रहा है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, FII, सबसे पहले तो ये स्टॉक मार्केट से जो इन्होंने पैसा डाला हुआ है वो निकाल रहे हैं। इंडिया से अभी तक इतना नहीं निकाला है। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इंडिया के ऊपर डायरेक्टली बहुत बड़ा असर नहीं है यूक्रेन और रशिया के वॉर का, बट पड़ रहा है, इनडायरेक्टली पड़ रहा है। जैसे कि अब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो रशिया सप्लाई कर रहा था ऑल ओवर वर्ल्ड को, इंडिया भी इंपोर्ट करता था, तो अब उसके इंपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि फर्क पड़ेगा तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम होंगे, तो जैसे कि जो कंपनीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री यूज करती है, अब पेंट के अंदर सबसे बड़ा नाम एशियन पेंट्स एग्जांपल, उसको फर्क पड़ेगा, उसकी प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। अगर रॉ मटेरियल कम होगा तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। जब रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे तो एंड प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे। तो लोग ये ऐसा अभी से अज्यूम करके चल रहे हैं कि कल को अगर प्राइस पेंट का महंगा हो जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे। कम खरीदने की वजह से और कॉस्टिंग क्योंकि बढ़ जाएगी, इसकी वजह से एशियन पेंट्स के मुनाफे कम होंगे, और क्योंकि मुनाफा कम होगा इसकी वजह से आज ही स्टॉक्स के प्राइस पे आपने देखा, एग्जांपल के लिए आज की रेट में 5% से ज्यादा एशियन पेंट्स का स्टॉक टूट गया। इसके साथ साथ भी जो आप ओवरऑल मार्केट में भी देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रही है, उसका एक रीजन मैंने आपको बताया कि FII पैसा निकाल रहे हैं, बट इंडियन स्टॉक मार्केट से कंपैरेटिवली उतना नहीं निकाला है। बिकॉज पिछले कुछ टाइम से देखिए जो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है वो इंडियन स्टॉक मार्केट रही है। इसके बाद रशिया की मार्केट थी, उसके बाद ब्राजील की मार्केट थी। तो अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि भैया हमें पैसा लगाना है, तो हमें ऐसी मार्केट में लगाना है जो इस वक्त ग्रो कर रही हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस बढ़ते गए हैं, कंपनीज के प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं।
इसकी वजह से आपने देखा है कि प्राइस डेफिनेटली स्टॉक्स का बढ़ा है। अब जो कंपनी अच्छा करेगी उसका तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस बढ़ना है। अब जो हम इस डिप को देख रहे हैं, ये डिप हो सकता है आपको लगे कि डिप आई और उसके बाद बाउंस बैक कर जाएगी मार्केट, और हो सकता है यहां से एक बियर मार्केट भी शुरू हो जाए। नोबडी नोज, बट आई जस्ट नो वन थिंग कि हमें ना स्टॉक में पैसा नहीं लगाना। आपको मैं एक रूल बता रहा हूं, ये मेरा अपना इन्वेस्टिंग का रूल है कि मैं स्टॉक्स के अंदर पैसा नहीं लगाता, मैं लगाता हूं बिजनेस के अंदर पैसा। जो बिजनेस मुझे समझ आता है मैं उस बिजनेस के अंदर पैसा लगाना सही समझता हूं। एंड यही अप्रोच मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग भी फॉलो करें कि स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाएं ना, बिजनेस के अंदर पैसा लगाएं। एग्जांपल के लिए अगर आप ये देखते हैं, अगर आप सिर्फ डिप्स को फॉलो करते हैं, तो मान लीजिए कोई स्टॉक प्राइस 100 रुपए का है, अब वो 100 रुपए का अभी करेक्ट होके 80 रुपए पे आ जाता है, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे यार ये तो काफी टाइम से 100 पे चल रहा था, 80 पे आ गया, खरीद लेते हैं। मेरे हिसाब से दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसके बाद आपको 80 के बाद देखिए वो 60 पे आ गया। अब कुछ लोग 60 पे भी इन्वेस्ट कर देंगे, बाइंग एवरी डिप, दिस इज नॉट राइट। उसके बाद वो 40 पे भी आ सकता है, उसके बाद हो सकता है 10 रुपए भी आ जाए। एंड ऐसा कई सारे स्टॉक्स के साथ हुआ है। एग्जाम्पल के लिए येस बैंक, अब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स, एग्जाम्पल के लिए वोडाफोन। तो आप अगर डिप्स पे खरीदते जाओगे तो अपना नुकसान कर लोगे। यहां पे अभी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहे, हम एक और चीज की बात कर रहे हैं जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं, कि भैया मैं स्टॉक्स के प्राइस को देख के पैसे नहीं लगाने वाला। सबसे पहले मैं बिजनेस को देखूंगा और मैं ये देखूंगा क्या मुझे बिजनेस समझ आ रहा है। दूसरी चीज, मैं जिन कंपनीज में पैसा लगा रहा हूं वो फंडामेंटली कैसी हैं, वो लगातार कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उन कंपनीज के ऊपर डेट कितना है। मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाई भी हुई है, आई बटन पे जाके लिंक है, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें कंपनी की वैल्यूएशन निकालने से लेके कंपनी का पी रेशियो, यू विल गेट टू लर्न अबाउट सो मेनी थिंग्स। सो अभी आपको सबसे पहले एक चीज मैंने बताई, जो हमने लिखा ना बाइंग द डिप, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं, डू नॉट बाय द डिप, डू नॉट buy in dips looking at stock price। पूरी बात यह है looking at stock price। आप अगर डिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक प्राइस को देख के इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप बिजनेस को देख के इन्वेस्ट करेंगे कि यार इस वक्त इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन कम आ रही है अकॉर्डिंग टू द स्टॉक प्राइस, और वो आप देख सकते हैं। मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाई हुई है। अगर आप ये चीज समझेंगे तो आप बिजनेस को तब खरीदेंगे जब आप देखेंगे जो प्राइस है वो वैल्यूएशन से कम पर है। अब यहां पे आपको एक चीज तो समझ आ गई कि आप डिप्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे सिर्फ स्टॉक प्राइस को देख के, बट आप डिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस को देख के कि भैया वैल्यूएशन कम आ रही है, आपको दिख रहा है कि आप पी रेशियो ठीक है, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो ठीक है, एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस फॉर दिस। सो दिस इज जस्ट वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपको यहां पे समझना है कि जब डिप्स आती हैं मार्केट में, अगर लगता है आपको करेक्शन आ रही है या इनफैक्ट बियर मार्केट भी हो सकता है चल रही हो, तो आपको अपना सारा पैसा 100% पैसा एक बार में नहीं लगाना। मान लेते हैं आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो आपको दिखा यार जो आपका फेवरेट स्टॉक है पिछले कुछ टाइम के अंदर एग्जांपल के लिए 10% टूट गया, और 10% के हिसाब से आपको लग रहा है अब इसका पी रेशियो ठीक है, आप यहां पे राइट टाइम हो सकता है एंटर करने का, यहां से हो सकता है बाउंस बैक करे, और आप सोच क्या रहे हो, आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, क्या आप अपना 1 करोड़ का 1 करोड़ लगा दोगे? द आंसर इज नो, क्योंकि हो सकता है उसके बाद वो और 10% टूट जाए, तब क्या करोगे? तब आपके पास दोबारा दूसरी डिप खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पहली बात तो हम डिप सिर्फ स्टॉक प्राइस को देख के नहीं खरीद रहे, हम बिजनेस को देख के खरीद रहे हैं। अगर हमें बिजनेस समझ आता है तो हम पैसा लगाएंगे, वरना 5000 कंपनीज हैं भाई, बहुत सारी कंपनीज का आपको नाम भी नहीं पता, तो सिर्फ स्टॉक प्राइस देखोगे तो फिर आप फेल हो सकते हो, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो बिजनेस समझा, उसके बाद हमने देखा कि 100% पैसा एक बार में नहीं लगाना। हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी 100% कैपिटल है, हम अपने हिसाब से ये देखेंगे कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट में एक बड़ा क्रैश आया है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना 20% पैसा पहले निकालूंगा और इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। अगर मैंने सिर्फ 20% भी इन्वेस्ट किया तो मैं अपने अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं लेके आऊंगा, इसे फोमो बोलते हैं, फोमो नहीं लेके आऊंगा। यार काश मैं अपना 100% पैसा लगा देता, मतलब 1 करोड़ लगाता तो 2 करोड़ हो जाते, बट अगर आपने 25 लाख लगाए और वो 50 लाख भी हो गए, देन बी सेटिस्फाइड यार। आप समझ रहे हो, वो आपको फोमो क्रिएट नहीं करना, क्योंकि आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे। आप ट्रेड करने से पहले और इनफैक्ट इन्वेस्ट करने से पहले भी एक प्लान बनाइए, एंड उसके बाद ट्रेड योर प्लान।
समझ रहे हैं? प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, याद रखना है ये। सो यहाँ पे एडिटर लिख देगा आपके लिए, आपको याद रहेगा कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड जो कंसेप्ट यहाँ पर है कि एक बार में हर डिप पे 100% कैपिटल नहीं लगानी। अब हम शुरू करते हैं, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि आज हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो हम बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं, सिर्फ 10 लाख रुपये आपके सामने इन्वेस्ट करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी इसी सिनेरियो के अंदर मैंने लगभग 50 लाख रुपए और इन्वेस्ट किया है एंड मेरे पास अभी भी काफ़ी अच्छा कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब अगर मैं आपको बता रहा हूँ 20% का मैं खुद रूल दे रहा हूँ, तो आई एम इन्वेस्टिंग इवन लेस देन 20% इन दिस डिप राइट नाउ। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ सो दैट आप लोग देख भी पाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रिंकर एप्लीकेशन पे जाएंगे। सो मैं ट्रिंकर पे क्यों आया हूँ मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज वैसे तो मैं कोई भी एडवाइस नहीं करता हूँ आपको, ना कोई टिप देता हूँ, ना कोई रिकमेंडेशन देता हूँ, बट अगर आपको देखना है एक सोशल प्लेटफॉर्म पे कि कहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आप जब ट्रिंकर एप्लीकेशन पे जाके साइन अप करेंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, सो दैट आप मेरा पोर्टफोलियो भी देख पाएंगे एंड आप बहुत सारे और इन्वेस्टर्स का भी पोर्टफोलियो देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम वॉच लिस्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 3 स्टॉक्स हैं मेरी वॉच लिस्ट में, एक एशियन पेंट्स है, एक अंबुजा सीमेंट है, एक भारतीय एयरटेल है। अगर अंबुजा सीमेंट देखें 302 पे चल रहा है, एशियन पेंट्स 3030 पे चल रहा है एंड भारतीय एयरटेल 671 पर चल रहा है। अब हम इन तीनों स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो एशियन पेंट्स के अंदर मैं यहाँ पे बाय पे जाता हूँ। अभी हम एक मार्केट ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं 100 शेयर्स ले लेता हूँ, तो तकरीबन 3 लाख रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट हो गई। मैं जैसे ही बाय पे क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे होगा क्या कि स्मॉल केस के थ्रू मुझे अपना ब्रोकर कनेक्ट करना है। सो मेरे पास ऑलमोस्ट सब पे अकाउंट है, तो आपके पास जैसे अपस्टॉक्स पे अकाउंट है या 5 पैसा पे अकाउंट है या एंजल वन में अकाउंट है, आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हो। सो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ग्रो पे क्लिक कर देता हूँ एंड ट्रिंकर जो है मेरा जो ब्रोकर है उसे लिंक कर देगा। यहाँ पे आपके पास फंड्स होने चाहिए। एग्जाम्पल आप अपस्टॉक्स के थ्रू करने वाले हैं, तो अपस्टॉक्स में आपको फंड रखने पड़ेंगे। यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं, मैं जल्दी से लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंक हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे रिव्यू, जो मेरा अभी फंड्स रिक्वायर्ड हैं, मैं रिव्यू करूँगा एंड उसके बाद प्लेस ऑर्डर कर दूंगा। कंफर्म करते ही, क्योंकि मैंने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया है, इमीडिएटली मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो जाएगी। सो ये मेरी एक पहली इन्वेस्टमेंट है जो मैंने आपके सामने अभी 3 लाख रुपए की करी। बाकी की भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तकरीबन 7 लाख रुपए की। सो ये मेरा एक ऑर्डर प्लेस हो गया है। हम दोबारा से यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इफ़ यू कैन सी। सो मैंने क्लिक हेयर किया, रिडायरेक्ट हो गए। अब हम ट्रिंकर पर आ चुके हैं। इसके बाद हम अंबुजा सीमेंट पे जाते हैं। दिस इज़ माई नेक्स्ट स्टॉक। इसमें भी मैं तकरीबन यहाँ पे 1000 क्वांटिटी खरीदने वाला हूँ। तो अगेन यू कैन सी कि 3 लाख रुपए का आ गया प्राइस। तो यहाँ पे हम मार्केट ऑर्डर लगाने वाले हैं। अगेन मैं बाय पे क्लिक करूँगा। आप चाहें तो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, बट क्योंकि आप ये कह सकते हो कि मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी बना रहा हूँ वीडियो, तो मैं आपके सामने अभी के अभी खरीद कर दिखा रहा हूँ आपको। अगेन ये मेरे से पूछ रहा था कि आप ब्रोकर कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे अपना ब्रोकर कनेक्ट कर दिया है। मैं रिव्यू पे जाऊँगा, मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। दैट्स इट, मेरा सेकंड ऑर्डर प्लेस हो चुका है। सो आप लोगों को इतना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप प्लेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे जो मेरे पोर्टफोलियो पे जाएंगे उसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वे, बट अल्टीमेटली अपनी रिसर्च के बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। सो ये जो भी मैंने यहाँ पे अभी आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली वी आर बाइंग द डिप, बट ये तीनों जो कंपनीज हैं इनके बिजनेस पे मैं भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल स्टॉक पे, जो कि है भारतीय एयरटेल। हम इसे बाय करने वाले हैं। मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ। मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो तकरीबन हम यहाँ पे 674 का शेयर चल रहा है, तो 570 क्वांटिटी ले लेते हैं। तो 384 आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट 3,80,000 के आसपास, 4 लाख रुपए के आसपास अमाउंट हो गया, जो कि हमें इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे मैं बाय करता हूँ। सो अभी मेरे ब्रोकर से कनेक्ट कर रहा है। अगेन आप जो एक बार ब्रोकर कनेक्ट कर देंगे, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा लॉगिन। तो एक बार लॉगिन अगर आपने ट्रिंकर के थ्रू कर दिया, सो वो ऑटोमेटिकली आपका रीडायरेक्ट कर देगा। अब जैसे यहाँ पे कर दिया, मैं रिव्यू पे क्लिक करूँगा एंड जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, कंफर्म पे क्लिक करूँगा, डन। अब ये मैंने डन कर दिया यहाँ पे। अब जो मैंने यहाँ पे डन किया है, अभी आपने देखा तकरीबन 10 लाख रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट हो गई है। एक चीज़ और है, मैंने जैसे बोला कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, तो अगर मैं खुद से इन्वेस्टिंग करता तो थोड़ा सा होता है लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करता। यहाँ पे आपको दिखाना था इमीडिएटली, तो मैंने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करे हैं। सो आप चाहें तो लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। अब यहाँ पे आपके लिए फ़ायदा क्या होगा, जब आप ट्रिंकर पे जाएंगे तो आपको ना, जब आप एक्सप्लोर पर जाएंगे, आपको एक्सप्लोर पर ही यहाँ पे ही मेरा जो पोर्टफोलियो वो दिख जाएगा।
इन फ्यूचर भी जो मैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं तो आपको एक तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पे लाइव दिखेगा कि मैंने कहां पे इन्वेस्टमेंट करी है। अगर मैं कहीं पे बेचूंगा तो आपके पास व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी आ जाएगा ट्रिंकर की मदद से। एंड यहाँ पे आप रेफर एंड के थ्रू तो पैसे कमा ही सकते हैं, गेम्स वगैरह भी हैं पैसे कमाने के लिए, सो यू कैन डू दैट। सो अभी हमने एक छोटी सी सही बट एक लाइव इन्वेस्टमेंट करी है। अब मैं आपको बताता हूँ लाइव इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या था। पहली बात तो मैं बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता कि मैं कहाँ कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या आप लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो एंड दैट इज व्हाट आई डू नॉट वांट। अभी मैंने जो तीनों कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी आपके सामने, तीनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। पहली बात तो नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा लोगों का, ये मेरे माइंड में सबसे पहले होता है कि प्रॉफिट हो या ना हो, आपका लॉस नहीं होना चाहिए। भैया मेरा लॉस हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, मेरे लिए 10 लाख रुपए बड़ी चीज़ नहीं है, बट आप लोगों के लिए हो सकता है, तो आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना जितना आप जिसके ऊपर रिस्क ले सकते हो। मतलब मेरे लिए 10 लाख रुपए फ्री मनी है, ठीक है, मतलब मैं सोचूंगा भी नहीं उसके बारे में, अगले 10 साल के लिए भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं बेचने इन स्टॉक्स को। मैंने जो खरीदे हैं एक लॉन्ग टर्म विजन है, एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए मैं इन स्टॉक्स को देख भी नहीं रहा। अब मैंने खरीद लिया, आपके सामने खरीद लिए, कोई बात नहीं। आपको भी ये समझना है कि आपने अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो लॉन्ग टर्म सोचोगे ना तभी प्रॉफिट होगा। एंड यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, अब फाइनल मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मुझे नहीं पता आने वाले टाइम में ये रशिया यूक्रेन की वजह से पूरी इकोनॉमी पे क्या क्या प्रभाव आएगा, बट मुझे एक चीज़ पता है कि बिजनेसेस आज भी चल रहे हैं, कल भी चलेंगे। मैंने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया, देखो मैंने एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट किया, मुझे लगता है रियल एस्टेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पेंट सबने घर में कराना है, ठीक है, जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं सबको पेंट की जरूरत है। दूसरी चीज़ अंबुजा सीमेंट, अगेन रियल एस्टेट बढ़ रहा है मेरे हिसाब से, तो अब सीमेंट इंडस्ट्री अभी के लिए हो सकता है थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा रही हो, बट इन फ्यूचर अगेन सीमेंट का मुझे लगता है कि इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा होगा और कंपनीज मुनाफा भी कमाएंगी। तीसरी चीज़ भारतीय एयरटेल, आज की डेट में जियो और एयरटेल के बीच में एक आप देख रहे हो कि फाइट चल रही है थोड़ी बहुत, एंड ऐसा नहीं हो सकता कि जियो बिल्कुल ही आगे निकल जाए, एयरटेल कहीं ना रहे, तो कंपटीशन रहेगा, एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा। बट मेरे हिसाब से एयरटेल इज अ गुड कंपनी एंड आगे भी इन फ्यूचर वो ग्रो करेगी। और दूसरी चीज़ मैंने क्या देखा, एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, 700 के नीचे अगर वो दिख रहा है मुझे एयरटेल आज की डेट में, तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से इट इज़ नॉट अ रॉन्ग बाय। मैं नहीं कहता कि बहुत ही अच्छा बाय है, बट अगर आपने जैसे अभी हमने भी 700 के प्राइस के अंडर खरीदा है तो इट इज़ नॉट अ वेरी बैड डिसीजन टू गो फॉर एयरटेल राइट नाउ। अगेन इट इज़ नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आप पूछते हैं कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप बिल्कुल नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये जो 3 स्टॉक्स में आज जो हमने इन्वेस्ट किया है इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको कम से कम एक हैबिट बनेगी कि पैसा अगर कमाया है तो उसे इन्वेस्ट करें। आप पैसा कमा रहे हैं, आप भी उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर दोबारा से डिप आती है तो क्या, मुझे नहीं पता कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, हो सकता है कल 10 लाख के 10.5 लाख हो जाए, 11 लाख हो जाए, हो सकता है 9 लाख रुपए रह जाए, हो सकता है 8 लाख रुपए रह जाए। आपको लॉस तब तक नहीं होता जब तक आप अपने शेयर्स को बेचते नहीं हो। तो मेरा जो भी लॉस होगा वो पेपर पे दिखेगा, प्रॉफिट भी पेपर पे दिखेगा। तो जब मुझे प्रॉफिट होता है तब भी मैं अपने स्टॉक्स को एकदम से नहीं बेचता, तो अगर लॉस हो रहा होगा तब भी मैं नहीं बेचूंगा। ये मेरा अपना साइकोलॉजी है जो मैंने आपको दिया। आपकी क्या साइकोलॉजी है स्टॉक मार्केट को लेकर, आपका क्या माइंडसेट रहता है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फाइनली ट्रिंकर का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप जाके साइन अप कर सकते हैं एंड बहुत आसानी से आप वहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। आपको दिख जाएगा कि ना सिर्फ मैं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के जो कि बहुत अच्छा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं, बहुत टाइम से भी ट्रेड कर रहे हैं, उनकी भी एनालिसिस आपको वहां पर दिखेगी, आपको उनके भी पोर्टफोलियोज देखेंगे, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी काफी स्मूथ रहेगी। सो गो एंड साइन अप ऑन ट्रिंकर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे थे तो फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं अगली बार भी अगर मैं कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, विल ट्राई कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं। बट एक चीज समझना, जरूर नहीं है कि जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आप करें, बिना रिसर्च करें अपनी इन्वेस्ट मत करना, अपनी रिसर्च के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। दिस इज जो मेरा प्राइम कंसर्न है आपको समझाना। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिए प्यार देने के लिए, एंड गो सेल्फ मेड।